हेलो फ्रेंड्स, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में एसएससीजीडी के जो प्रीवियस ईयर का एक पेपर है उसी के जीके जीएस को केवल देखेंगे। जो 25 क्वेश्चन आता है केवल उसी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको किसी भी हाल में इस बार जॉब को ले लेना है एसएससीजीडी में तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जीके की सेशन की तरफ बढ़ते हैं। जीके यहाँ से हमारा जीके का जो सेशन है स्टार्ट होता है। आप लोग जैसा जानते हैं कि एसएससीजीडी में 25 जीके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ज्ञान हम शेयर करेंगे, थोड़ा सा ज्ञान आप लोग शेयर कीजिएगा और मिलकर इस बार एसएससीजीडी क्रैक कर देंगे। इस बार याद रखिएगा पोस्ट ही बहुत अच्छा आ रहा है। देखिए अब इस बार जो है ना एनआईए था ना सीआरपीएफ था, मगर इस बार बहाली कुछ ज़्यादा ही आने वाला है। 75,000 बहाली आने वाले हैं, इसलिए इसमें पोस्ट भी इस बार बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तटस्थ विस्तारवादी और संकुचनकारी रणनीतियों सरकार की किस नीति से संबंधित है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि तटस्थ और विस्तारवादी और संकुचनकारी रणनीति सरकार के किस नीति से संबंधित है, तो सही है राजकोषीय नीति। देखिए तटस्थ राजनीति कहने का मतलब है कि आप लोग लिख सकते हैं जैसे भारत की जो राजनीति है वो क्या है, तटस्थ है। वहीं विस्तारवादी राजनीति की बात करें तो आप मान सकते हैं चीन और रूस को। चीन और रूस की नीति क्या है, विस्तारवादी, यानी कि वो एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। जैसे चाइना को देखिए, उधर ताइवान से झमेला करके रखा है, इधर भारत से। वहीं रूस की बात करें तो रूस तो यूक्रेन से लड़ ही रहा है। और संकुचनकारी की बात करें तो बहुत ही सीमित सोच में ही संकुच कर रह जाना, जैसे कि अफ्रीकी देश। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी पर बसाए गए हैं। तो सही आंसर है सिंधु नदी। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता था उसका एक पुराने 2 नगर हैं, वो किस नदी के किनारे हैं यही पूछ रहा है। तो सही आंसर है सिंधु नदी। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा कि जो हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता की बंदरगाह कहाँ पर मिला था। तो सही आंसर होगा लोथल। सिंधु सभ्यता की पहली बंदरगाह मिला था लोथल में। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। अगर हम वहीं बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे बड़ी द्वीप स्थित है। विश्व की भी, भारत की नहीं केवल टोटल विश्व की भी स्थित है, जिसका नाम है माजुली। और इसी पर विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप भी स्थित है जिसका नाम है उमानंदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पुरुषों के एकल प्रतिस्पर्धा में सैयद इंडिया ग्रैंड प्रिक्स गोल्डन बैडमिंटन खिताब किसने जीता। ये 2018 का करंट है, तो ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप लोग याद करना है तो कर लीजिएगा। समीर वर्मा ने 2018 में पुरुषों के सैयद मोदी इंडिया ग्रैंड प्रिक्स गोल्डन बैडमिंटन में खिताब जीता था। इसको आप लोग याद रखिएगा, सैयद मोदी इंडिया ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड कप, ये किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है। सही आंसर है उड़ीसा। रत्नागिरी मठ जो है वो उड़ीसा में स्थित है। अगर वहीं बात करें भारत की सबसे बड़ी मठ किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम है तवांग मठ। चलिए अगला देखते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। चलिए अब अच्छा दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात अर्थशास्त्री और स्तंभकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालीन सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है, उसका नाम पूछ रहा है। तो ये भी उस टाइम के करंट था जब एग्जाम हुआ था। सही आंसर था सुरजीत भल्ला। ये सब क्वेश्चन को आपको नहीं देखना है। मान लीजिए कि 25 में तो 3 से 4 करंट को छोड़कर बाकी सब याद करना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, झूमुर निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक नृत्य है। सही आंसर है असम।
आप लोग सुने होंगे झूमर, मगर झूमर नहीं है। झूमर कहाँ का है? तो झूमर राजस्थान का है। वही हम झूमुर नृत्य की बात करें तो असम की है। असम की एक प्रसिद्ध जनजाति याद रखिएगा, बोडो जनजाति, बोडो। अगला देखते हैं, विशन सिंह बेदी किस खेल के महान भारतीय खिलाड़ी हैं? तो विशन सिंह बेदी जो है क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र के अधीन सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन अगर बोल देगा कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक घना राज्य वन के दृष्टि से कौन है? तो सही आंसर होगा मिजोरम। मगर बोल देगा कि सबसे बड़ा वन वाला राज्य क्षेत्र कौन है? तो तब होगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, सुश्री सुष्मिता सेन ने किस वर्ष मिस यूनिवर्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी? तो सही आंसर है 1994। 1994 में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। हाल ही में इनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था सुशील मोदी के साथ, आप लोग तो देखे ही होंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, हेमिस त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हेमिस त्योहार मनाया जाता है। और यहाँ पर एक त्योहार याद है, हेरथ। हेरथ भी कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में ही मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, दाब के एसआई यूनिट क्या होता है? यानी कि दाब के मापन की एसआई यूनिट क्या होता है? सही आंसर है पास्कल। पास्कल को क्या कहा जाता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब के एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जूल हो गया ऊर्जा का, 1 जूल बराबर क्या होता है? 10 के पावर 7 अर्ग होता है। और वहीं बात करें न्यूटन, तो ये बल हो गया F बराबर A में, और एम्पियर हो गया विद्युत धारा का। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। याद रखिए कि अमेरिका का जो संविधान है वो हम लोगों से कई साल पहले बन गया था, मगर इसमें अभी तक 8 से 12 संशोधन केवल इसमें हुआ है, जबकि हमारे संविधान में अभी तक कितने 104 संशोधन हो चुके हैं। कितना? 104। वहीं अमेरिका के 8 से 12 संशोधन ही केवल हुए हैं। और जब क्वेश्चन बोल देगा कि विश्व की सबसे पहली लिखित संविधान किस देश की है? तो वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका ही होगा। और यूनाइटेड किंगडम की संविधान जो है वो लिखित नहीं है, वो बस कॉपी, लिखित मतलब नहीं है, कॉपी भी नहीं किया गया है, वो एक बस रानी के आधार पर ही चलता है। वहीं भारत के जो संविधान है विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। चलिए अगला देखते हैं, अगला ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो सही आंसर है कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त के समय स्थापित किया गया था। गुप्त वंश के बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे जिसका नाम था समुद्रगुप्त। उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित है। दशरथ राम जी के पिता रामायण से, और बिंदुसार मगध वंश से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के जो संस्थापक है वो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला है, भारत में किसे भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है? तो सही आंसर है अरवरी। अरवरी नदी जो है भारत की सबसे छोटी नदी है। और सबसे बड़ी कौन है? गंगा नदी। गंगा नदी लंबाई के आधार पर सबसे बड़ी है। और सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो नर्मदा नदी। और गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर वहीं कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहता है। और वह यही नदी 2 राज्यों के बीच में विवाद का भी कारण है। चलिए अगला देखते हैं, अरविंद अडिगा को किस पुरस्कार के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार मिला था? किस पुस्तक के लिए मिला था? अरविंद अडिगा को किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला था? तो सही आंसर है द व्हाइट टाइगर। द व्हाइट टाइगर के लिए अरविंद अडिगा को मिला था मैन बुकर पुरस्कार। चलिए अगला देखते हैं,
यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक थे अरुंधति राय, इनको भी पुरस्कार मिल चुका है इसके लिए। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निशाचर जानवर है? तो सही आंसर है चमगादड़। चमगादड़ जो है निशाचर जानवर है। चमगादड़ प्रस्रव्य रंग उत्पन्न करके अपना रास्ता तय करता है क्योंकि इनमें आंखें नहीं होती है। वहीं बता देंगे चमगादड़ जो है स्तनधारी वर्ग में आता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया? बोल रहा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित या पारित किया गया? तो सही आंसर है 2009 में। 2009 में यह अधिनियमित कर दिया गया कि सरकार का दायित्व है कि 5 साल से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला करंट है 2018 तक निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे घनी आबादी वाला शहर है? तो टोक्यो। टोक्यो अभी भी है सबसे घनी आबादी वाली शहर विश्व की। वहीं बात करें पेरिस फ्रांस, एफिल टावर आप लोग जानते ही होंगे। इस्तांबुल तुर्की में है। इस्तांबुल कहाँ है? तुर्की में। इसका पुराना नाम था कंस्टेंटिनोपल। चलिए अगला देखते हैं, अगला है वो कौन सी घटना थी जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया? तो सही आंसर है गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात। कब हुई थी? तो 1917 में। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात गांधी जी से 1917 गोधरा में हुआ था, तभी वो अपने जीवन को बदलकर राजनीति की ओर चले आए। वहीं बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ की महिलाएं दी थी? बारदोली की ही महिलाएं दी थी। और बारदोली सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1922 ईस्वी में। और गांधी इरविन समझौता एक राजनीतिक समझौता था जो इरविन और गांधी के बीच में 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने कर्मचारी के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जिसको बोला जाता है एनपीएस, कोष में केंद्र सरकार के अंशदान को 10% से बढ़ाकर कितना निर्णय कर लिया है? तो सही आंसर होगा 14%। ये करंट था उस टाइम का। छोड़िए इसको, अगला देखते हैं, खाना पकाने में सामान्य घटक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बोल रहा है कि जो खाना पकाने में यूज होता है बेकिंग सोडा, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम वहीं धोने वाली सोडा की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। चलिए अगला देखते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? तो सही आंसर है सट्टरबट्टस। सट्टरबट्टस पर जो श्रृंखला है वो दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। वहीं हम आल्प्स पर्वत की बात करें तो आल्प्स पर्वत अमेरिका में है और यूराल पर्वत रूस में है। यूराल पर्वत जो है रूस और एशिया और यूरोप के बीच सीमा का निर्धारण करता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है प्रसिद्ध नाटक द माउस ट्रैप किसके द्वारा लिखा गया था? तो सही आंसर है अगाथा क्रिस्टी। द माउस ट्रैप पुस्तक जो पर नाटक है जिसको लिखा गया था अगाथा क्रिस्टी के द्वारा। अगला देखते हैं, अगला है भारत जीवन के अधिकार राइट टू लाइफ अनुच्छेद 21 में जो है के रूप में मान्यता दिया गया, के आधार पर मान्यता दिया गया। तो सही आंसर है स्वास्थ्य। जैसे कि भारतीय संविधान में है जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, या आप लोग इसको बोलते हैं निजी अधिकार, वो किस रूप में आधिकारिक मान्यता दिया गया है? तो सही आंसर है पानी के रूप में इसको मान्यता दिया गया। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर हमारा जीके का सेशन समाप्त होता है। अब अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो हम आगे इसी तरह से हिंदी का भी सेशन लाएंगे, रीजनिंग का भी सेशन लाएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।